हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं गुड्डू कुमार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंडे टू संडे जीके जीएस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण जीके जीएस बताने वाला हूं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हमेशा इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आता ही है। दोस्तों, इस टॉपिक को आप मिस मत कीजिए, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग पदार्थों के पीएच मान को जानेंगे। आज हम लोग पदार्थों के पीएच वैल्यू को जानेंगे। पदार्थों के पीएच वैल्यू से ही पता चलता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। कोई विलयन या कोई पदार्थ क्षारीय है या अम्लीय है, उसके पीएच वैल्यू से ही पता चलता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है, तो वह अम्लीय होगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होगा। यह आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो अम्ल है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? उसका पीएच वैल्यू होता है 0। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो पदार्थ है वह काफ़ी अम्लीय पदार्थ है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू 0 है। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच वैल्यू 1.4 होता है। यह भी काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होगा। नींबू के रस का पीएच वैल्यू क्या होता है? नींबू के रस का पीएच वैल्यू 2.4 होता है। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है, SSC GD में पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया। बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, नींबू के रस का पीएच वैल्यू क्या होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए दोस्तों, नींबू के रस का पीएच वैल्यू 2.4 होता है। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है शराब का पीएच वैल्यू क्या होता है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी हमेशा यहाँ पे याद रखिए। शराब का पीएच वैल्यू 2.8 होता है। हमेशा याद रखिए, शराब का पीएच वैल्यू 2.8 होता है, इसलिए शराब क्या होगा? अम्लीय होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सोडा व सिरका का पीएच मान क्या होता है? सोडा व सिरका का पीएच मान 3 होता है। यह भी क्या होगा? अम्लीय होगा। सेब का पीएच वैल्यू क्या होता है? सेब का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया। सेब का पीएच मान क्या होता है? सेब का पीएच मान 3 होता है। हमेशा याद रखिए, सेब का पीएच मान 3 होता है। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है टमाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है? टमाटर का पीएच वैल्यू 4.5 होता है। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। टमाटर का पीएच वैल्यू 4.5 होता है, इसे आप हमेशा याद रखिए। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वह है 5.0 के आसपास होता है। यानी कि 5 पॉइंट से ज़्यादा भी हो सकता है और 5 पॉइंट से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। हमेशा याद रखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.0 के आसपास होता है। चारेदार पनीर का पीएच मान क्या होता है? चारेदार पनीर का पीएच मान होता है 5.9। दूध का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे हमेशा याद रखिए। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। यानी कि दूध क्या होगा? अम्लीय होगा। इसका वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है जल का पीएच वैल्यू क्या है? जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। दोस्तों, मैं बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए जल का पीएच मान क्या होता है या शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल या जल का पीएच मान 7 होता है। इसलिए जल हमेशा उदासीन होता है। शुद्ध जल हमेशा उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या है? जल न तो अम्लीय होगा न तो क्षारीय होगा। यदि आपसे पूछा जाए अशुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो अशुद्ध जल का पीएच मान 7 से ज़्यादा भी हो सकता है और 7 से कम भी हो सकता है। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl का पीएच वैल्यू क्या होता है? नमक क्लोराइड का पीएच वैल्यू 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.4 है, यानी कि यह क्या होगा? क्षारीय होगा। मानव रक्त यानी कि इसका क्या होगा? क्षारीय होगा। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है आंसू का पीएच वैल्यू क्या होता है? आंसू का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। आँख के जो आंसू है ना, उसका पीएच वैल्यू यहाँ पे 7.4 दिया गया है। यानी कि आंसू जो है वह क्या है? क्षारीय है। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका जो पीएच वैल्यू है वह है 8.3 है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 8.3 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों समुद्री जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? समुद्री जल का पीएच वैल्यू होता है 8.5। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। समुद्री जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? 8.5। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है? टूथपेस्ट आप लोग मॉर्निंग में
दांत को साफ करने के लिए करते होंगे। टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू है वो लगभग 9 के आसपास होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू है वो 9 होता है। मैग्नीशिया के दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? मैग्नीशिया के दूध का पीएच वैल्यू 10.5 होता है। अमोनिया का पीएच मान क्या होता है? अमोनिया का पीएच मान 11 होता है, यानी अमोनिया क्या होगा? क्षारीय होगा। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है हेयर अस्कोटिंग। हेयर अस्कोटिंग केमिकल्स का पीएच वैल्यू क्या होता है? हेयर अस्कोटिंग केमिकल का पीएच वैल्यू 11.5 से 14 तक होता है। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू क्या होता है? लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू 12.4 होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें। दोस्तों यह मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।